वल्लभ श्री जगदीश्वर, लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। नाथ नारायण हे परमेश्वर, नाथ नारायण हे परमेश्वर, तेरी कृपा रहे सबके ऊपर। नाथ नारायण हे परमेश्वर, तेरी कृपा रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। शेषनाग पर पावन सैया, शेषनाग पर पावन सैया, चरण विराजे लक्ष्मी मैया, चरण विराजे लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। तन पीतांबर श्यामल काया, तन पीतांबर श्यामल काया, रूप चतुर्भुज अनहद माया, रूप चतुर्भुज अनहद माया। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगंडलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। मलकोमलांगम
सीता समारोपित बाण पाणमहासक चारु चापो नमामि राम रघुवंशनाथ नमामि राम रघुवंशनाथ। भगवान की शरणागति संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का सार है, समर्पण। और समर्पण का अंतिम लक्ष्य है संपूर्ण समर्पण भगवान के श्री चरणों में। जीव का जब संपूर्ण समर्पण हो गए तभी भगवत प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का सार, गीता जी का सार तो समर्पण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का सार क्या है? उद्धव जी ने भगवान से खूब प्रश्न किए और खूब ज्ञान प्राप्त किया। ये श्री उद्धव जी महाराज कौन है? भगवान के द्वारिका की सभा के मंत्री हैं। कहीं कहीं प्रधानमंत्री के रूप में उद्धव जी महाराज का नाम आता है। तो मंत्री का अर्थ क्या? जिससे राजा सलाह लेकर स्वयं कार्य करता हो। कोई आफत आ गई, कोई संकट आ गया, उद्धव क्या करना चाहिए मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ। देखो भगवान की लीला है। उद्धव जी मंत्री हैं, उद्धव जी सलाह देते हैं, हे द्वारिकाधीश ऐसे ऐसे ऐसे। और उद्धव जी में कोई ज्ञान की कमी तो है नहीं। अरे देवगुरु बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं। ये तो जीव कल्याण की भावना से उद्धव जी ने भगवान से इतने प्रश्न किए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, तो श्रीमद् भागवत का जो सार है 11वें स्कंद में है। और उस सार में सार क्या है? भगवान ने बहुत उपदेश दिया सब तत्व पे, हर विषय पर। उद्धव जी सोचते हैं कलयुग आ रहा है, इतने ज्ञान की आवश्यकता होगी नहीं। प्रभु कहीं मोक्ष की बात होगी तो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे भीष्म पितामह ने शरशैया पे पड़े पड़े युधिष्ठिर को यही मोक्ष धर्म सुनाया था, मैं सुना देता हूँ। 24 गुरुओं की कथा वो भगवान अवधूत भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु क्या नाम है राजा यदु को सुनाया था, वो सुनाता। भगवान का तत्व, माया, जीव तत्व, सब तत्व सुनाओ। हाँ, 9 योगेश्वरों ने सुनाया था ना राजा नेमी ने, वही। उद्धव जी सोचे प्रभु सब कुछ सुनाते, न जाने किसका किसका नाम ले लेकर सुनाते। प्रभु अपनी लीला का प्रयाण करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। अपने मुख से सार बात आप सुनाओ। उद्धव जी के चित्त में बात है कि आपके लिए क्या सार है वो सुनाओ। वो सुनना चाहते हैं उद्धव जी, सबकी बात नहीं सुनना चाहते। सबका तत्व, सबका उपदेश सुन लिए, सुन तो लिए। उद्धव जी के चित्त में भरा प्रभु आप सार बात सुनाओ, आप सार बात सुनाओ कलयुगी जीवों के लिए, जो अनायास आपके परम पद को पावे। उद्धव जी को उपदेश दिया है, उसका थोड़ा विस्तार। 33 प्रश्न एक साथ किए थे उद्धव जी ने। पर जब प्रभु ने देखा कि अब तो इसका आग्रह है, जोर का आग्रह है,
अब ये हमारी ही वाणी, हमारे ही विचार को सुनना चाहता है और बिल्कुल सार सार सरल सरस सहज परम पद की प्राप्ति का सुनना चाहता है। भगवान ने एक श्लोक कहा, और वो श्लोक ही श्रीमद् भागवत का सार है। श्रीमद् भागवत का रस है दशम स्कंद, भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय लीला चरित्र। वो श्रीमद् भागवत का अमृत है, पर सार एक श्लोक, अयम ही सर्वकल्पानां सदृशीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। उद्धव, कुछ नहीं करना है, जप तप यज्ञ ध्यान कुछ नहीं करना है। सबसे सरल सहज उपाय यही है कि मेरे सिवाय कुछ और है ही नहीं। ये पंच तत्व के जितने नदियां हों, पहाड़ हों, बस्ती हो, वृक्ष हो, पशु हो, मनुष्य हो, देवता हो, कोई हो, इन सब पंच भौतिक शरीरों में मैं ही निवास करता हूँ। इस बात को मनसा वाचा कर्मणा जीव स्वीकार कर ले, उसको और कुछ नहीं करना है। अयम ही सर्वकल्पानां सदृशीनो मतो मम। भगवान कहते हैं मेरे मत में, मतो मम, इससे सहज इससे सरल भगवत प्राप्ति का दूसरा साधन नहीं है, बिना कुछ किए कराए। मद्भावः सर्वभूतेषु, मद्भाव का अर्थ ही है मनसा वाचा कर्मणा, समस्त प्राणियों में मेरी भावना। क्योंकि सब शरीरों में, शरीरों को तो घर बनाया, भीतर मैं ही रहता हूँ। ये श्रीमद् भागवत का सार है, ये एक श्लोक। इसके बाद कोई उपदेश नहीं, कुछ नहीं। उपदेश के नाम पर श्रीमद् भागवत में इस श्लोक के बाद कुछ नहीं है। तो गीता का सार है सब समर्पण, शरणागति। गीता का रहस्य है श्रीमद् भगवद गीता का शरणागति। और भागवत का सार है भागवत धर्म। ऐसे ही अच्छा, ये जो समर्पण है, शरणागति, इसका स्वरूप क्या है? जीव एक बार हाथ जोड़कर भगवान की शरण आ जाए और कह दे, नाथ मैं आपकी शरण हूं। भगवान श्री राम की वाणी है, सकृत देव प्रपन्नाय। सकृत का अर्थ ही होता है एक बार, सुकृत का अर्थ होता है पुण्य, सकृत का अर्थ होता है एक बार। सकृत देव प्रपन्नाय, प्रपन्न होने का अर्थ ही है शरण होना। तवास्मिति च याचिते, तवास्मिति का अर्थ है नाथ। पहले तो जीव ये कहे, भगवान कह रहे हैं, एक बार मेरे सामने हाथ जोड़ के कहे, नाथ मैं आपकी शरण हूं, प्रभु मैं आपकी शरण हूं, अब मैं शरणागत हूं, अब मैं शरणागति बना रहूंगा। और तवास्मिति च याचते, और फिर ये कह के याचना करे कि मैं आपका हो गया। तवास्मिति, तवास्मि का अर्थ ही होता है मैं आपका हो गया, मैं आपका हूँ, मैं आपका हो गया। और फिर प्रभु अब आपके चरणों में ऐसे ही शरणागत बन के पड़े रहना चाहता हूँ। ऐसी याचना करे आके, एक ही बार, दो बार की बात ही नहीं की भगवान ने। और भगवान तो एक ही बार बोलते हैं, राम द्विविर्न भाषते। भगवान श्री राम एक ही बार बोलते हैं तो प्रतिज्ञा एक ही बार तो करेंगे कि दो बार करेंगे? भगवान ने प्रतिज्ञा करके कहा है, सकृत देव प्रपन्नाय। एक बार कोई मेरी शरण आ जाए और मुझसे शरण होने की याचना करे कि मैं उसको शरण में रख लूं, और वो कहे कि हाँ मैं आपका हो गया, अजीब भगवान का तब तक नहीं होगा जब तक वो भीतर से सारे संबंध तोड़ नहीं देगा। भीतर से, बाहर से करेंगे तो महाभारत हो जाएगी घर में। भीतर से जीव जब तक सबका संबंध तोड़ नहीं देगा,
उसका संबंध भगवान से नहीं होगा, वो नहीं जुड़ सकता। मैं आपका हो गया तभी निकलेगा, मैं आपका हो गया, अब मैं आपके चरणों में। अभयम स, तो भगवान की प्रतिज्ञा क्या, बस इतना कह दे आपका हो गया, शरण आ गया। एक ही बार कहे, 2 बार की हमें जरूरत नहीं। तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। और जीव अभय तभी होगा जब वो भवसिंधु से पार होगा। जीव को कुछ भी मिल जाए जीवन में, जन्म जन्मांतर में, अगर उसको भवसिंधु का भय बना है तो वो कभी अभय नहीं है। जे नर विमुख भये गोविंद से, जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट को प्रभु दियो अभय पद, और जम डर प्यो जब दास कहायो। भगवान श्री राम एक ही बार बोलते हैं तो प्रतिज्ञा 10 बार तो नहीं करेंगे, एक ही बार, अभयम सर्वभूतेभ्यो। और ऐसी प्रतिज्ञा भगवान कहते हैं, ददामेतम, क्या है, व्रतम मम, ददामेतद व्रतम मम, ये सदा के लिए मेरा व्रत है। व्रत का अर्थ ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। जीव संसार सागर में डूब रहा है, मृत्यु रूप मगरमच्छ पीछा कर ही रहा है, न जाने कब झपट ले। तो जीव डर कर भगवान की शरण में आता है। वो कहता है मैं डर कर आपकी शरण में आया हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, जो सभी आवा शरणाई रखियों ताहि प्राण की नाई। तुम भयभीत हो कि अगर शरण आओगे तो मैं तुम्हें प्राणों के समान रखूंगा। जो सर्वात्म भाव से भगवान की शरण लेता है, और मैं मेरा तू तेरा करके जो भगवान की शरण लेता है, तो भगवान कहते शरण तो लेता है पर इसकी बुद्धि पशु बुद्धि है अभी, पर शरण तो है। दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं, बने तो रघुवर से बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और न ते बने वा बन पे दूर। वो भगवान श्री लक्ष्मी वल्लभ है, वो भगवान जगदीश्वर है। वस्तुतः उन भगवान की कृपा, उनकी दया जीव मात्र पर है। जीव का अभय हो जाना यही है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक निश्चित इधर उधर जीव भटकता ही है जन्म जन्मांतर में। भगवान द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे, देवी सत्यभामा चमर डुला रही थी प्रभु को। अचानक प्रभु थोड़ा हंस गए, मुस्कुरा गए, फिर हंस गए। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्यों हंसते हो? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। तो एक बार भगवान ने टाला, वो नहीं मानी, उन्होंने हट कर लिया, बोलो क्यों हंसते हो? उनको ऐसा लगा कि जो व्यंजन हमने बनाए हैं कहीं उसमें कहीं शक्कर की जगह नमक और नमक की जगह शक्कर, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया, ये तो चुपचाप पालेंगे। वो बार बार आग्रह करती। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को दिखाया, देखो ये चींटा दिख रहा है सामने, और देखो इस चींटी के पीछे चल रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि ये चींटा 6 बार इंद्र हो चुका है। इंद्र होता है तो 50 करोड़ अप्सराएं मिलती हैं भोगने के लिए स्वर्ग में। इंद्र, देवराज इंद्र को 50 करोड़ गंधर्वों के नायक हैं इंद्र, और ये चींटा 6 बार इंद्र बन चुका है। और जब पुण्य समाप्त होता है तो जीव आता है, और आता है तो फिर क्या पता कि वो पुण्यात्मा जीव भी कौन कौन से कर्म करेगा यहाँ आकर। आज भी एक चींटी के पीछे चल रहा है। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। दक्षिण भारत में एक बड़े अनन्य चित्त भगवत भक्त थे, विष्णु चित्त जी। उनका नाम ही था विष्णु चित्त। चित्त भगवान नारायण में वैसे भी समाहित था, जैसा नाम
यथा नाम यथा गुण वाली बात थी। तो उनके पास एक भगवान श्री कृष्ण के वो भीतर से अनन्य भक्त थे। एक बगीचा बनवा रखा था प्रभु के लिए, उसमें भगवान का मंदिर बनवा रखा था, वहाँ खूब सेवा पूजा करते थे। बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये जो महापुरुष है ना विष्णु चित्त जी, इनका चरित्र भी बहुत सुंदर है। तो एक बार इनके बगीचे में एक छोटी सी नवजात कन्या देखी, तो एक क्षण को तो आश्चर्य हुआ, पैर रुक गए। सुबह सुबह जा रहे थे उपवन में अपने बगीचे में, और खूब फूल लगा रखा था प्रभु सेवा के लिए, और वहीं बगीचे में दिन रात पड़े रहते थे आनंद में, भगवान की सेवा पूजा करके, भगवान का गुणगान गाते, नाम स्मरण करते, ध्यान करते। कन्या को झट गोद में उठा लिया और अपने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करके कहा, हे नारायण, हे कृष्णदेव, ये आप ही की है, मैं इसको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो भगवान के स्वरूप से दिव्य वाणी प्रकट हुई, विष्णुचित्त, तुम इस कन्या का बड़े प्रेम से पालन करो। अब प्रभु की आज्ञा, उस काम में भी लग गए। कठिन कार्य था उनके लिए, बिल्कुल नवजात कन्या थी, अब बहुत विलक्षण मालूम पड़ती थी, पर कार्य उनके लिए थोड़ा कठिन था। पर प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, कुछ ही दिन में वो दिन भर एक चिंतन उनके लिए एक नया हो गया, उस कन्या के लिए बड़ा काम हो गया। वो कहाँ तो अभी तक बिल्कुल स्वतंत्र थे सेवा पूजा में, पर उनके मन में दूसरी बात नहीं थी। भगवान का आदेश हो गया, वो लग गए थे उस कार्य में, और यथासंभव जो अपना नित्य कर्म हो पाता था, नियम, वो भी करते थे। तो हल्की सी मन स्थिति देखकर भगवान ने उनको स्वप्न में एक दिन कहा, विष्णुचित्त, जब मैंने वराह अवतार लिया था और पृथ्वी देवी का मैंने उद्धार किया था, तो उन पृथ्वी देवी ने मुझसे पूछा था कि हे नाथ, आपकी सबसे सरल और सबसे सरस उपासना की विधि क्या है। मैंने उस समय पृथ्वी देवी से कहा था, मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, भगवान नाम स्मरण में समय व्यतीत करते हुए मेरी सेवा पूजा बड़े आदर से करना। समय पाकर उन्हीं पृथ्वी देवी ने, वो ही पृथ्वी देवी तुम्हारे उपवन में एक कन्या के रूप में प्रकट हुई है, उस सेवा पूजा की पद्धति को अपनाने के लिए। इसलिए तुम खूब प्रेम से, चाव से, आदर से, सावधान रहकर इस कन्या की सेवा करो। विष्णुचित्त, अब स्वप्न में बात आई, ठीक है, पर उत्साह भी बढ़ा, पर काम तो बढ़ा ही था। उनको आनंद आता था। वो जब कन्या बड़ी होने लगी तो उसके मुख से भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का नाम छोड़ के कोई बात ही नहीं आती थी उसको, कुछ वो बोलती नहीं थी। और जब वो कुछ और बड़ी हुई तो विष्णु चित्त जी का जो बगीचा था, बड़े सुंदर सुंदर फूल, वहाँ मंदिर, बड़ी खुली जगह, विस्तार भी था उस बगीचे का। तो वो उसमें भगवान के गीत गाती रहती, पुष्पों का चयन करती और भगवान के लिए पुष्पों का हार बनाती। ये दक्षिण भारत की घटना है। वैसे उनको लोग श्री रंगनायकी कहते हैं। उनका नाम अंडारका था। आज भी दक्षिण भारत में उनके नाम के बड़े उत्सव होते हैं, वर्ष में एक बार बड़ा भारी उत्सव होता है। अच्छा, तो वो पुष्पों का चयन करती, हार बनाती। विष्णुचित्त जी वो हार प्रभु को धारण कराते। भीतर भीतर जिन इष्ट से उनका प्रेम था,
न वो जानती थी, न उन्होंने कभी सुना था, नाम भी नहीं सुना था। उनका दक्षिण के श्री रंगनाथ भगवान में अतिशय प्रेम था, पर उनको कुछ पता नहीं था। वो गीत गाती, पुष्पों का हार बनाती, भगवान उसको धारण करते। ऐसे ही कुछ समय बीता, तन्मयता बढ़ी, तो भगवान एक दिन उस कन्या ने विष्णुचित जी से कहा, पिताजी इस पृथ्वी पर कितने तीर्थ हैं? धर्म पिता तो थे ही, उन्होंने सब तीर्थों का प्राय स्मरण कर लिया, सबके नाम सुना दिए, सबकी महिमा सुनाने लगे। तो जैसे ही दक्षिण कावेरी तट पर श्री रंगनाथ जी का नाम लिया, वो भीतर से बिल्कुल सहम सी गई वो कन्या। रंगनाथ, ये ही तो मेरे इष्ट है, इन्हीं से तो मैं प्रेम करती हूँ। मुझे इस नाम का कुछ परिचय है, पर मैं कुछ जानती, वो बोली नहीं कुछ भी पिताजी से, पर उसकी लगन बहुत बढ़ गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आप इनके बारे में सुनाइए कुछ, मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ। विष्णुचित जी ने कहा, बेटी, महाराज इक्ष्वाकु सूर्यवंश के यज्ञ कर रहे थे। उनका यज्ञ जब पूर्णता को प्राप्त हुआ, पूर्णता पर आया, तो जगत पिता ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से आग्रह किया कि आप महाराज इक्ष्वाकु को, जो सूर्यवंशी राजा हैं बड़े प्रतापी, इनको आप प्रत्यक्ष दर्शन दो। महाराज इक्ष्वाकु ने भगवान नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन किया ब्रह्मा जी की कृपा से, और पीछे उन्होंने ऐसा दर्शन किया कि सरजू के तट पर बैठ के तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या जब फलीभूत हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पुत्र वर मांगो। महाराज इक्ष्वाकु ने कहा था कि जो भगवान मेरे यज्ञ की पूर्णता पर आपकी कृपा से पधारे थे अयोध्या में, उन भगवान को मैं सरजू तट पर अवध में अपनी राजधानी में विराजमान करके उनकी सेवा पूजा करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है भाई, हम बात पहुंचा देंगे और बात हो भी जाएगी, तुम्हारा भक्ति भाव है। तो शेष शैया पर शयन करने वाले प्रभु अवध में पधारे। बोलिए श्री रंगनाथ भगवान की जय। आज तमिलनाडु राज्य में श्री रंगनाथ जी महाराज विराजमान हैं, और माता कौशल्या दिन रात उन्हीं की सेवा पूजा में लगी रहती थी, वही ठाकुर। पर जब भगवान रावण को मार के अयोध्या लौटे, तो विभीषण जी भी आए, और विभीषण जी की जब विदाई हुई, जाने लगे, उन्होंने स्पष्ट प्रभु से कह दिया, प्रभु आपका वियोग मेरे लिए असहनीय है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा लंका। फिर चलो, भगवान ने भी उनका अटल प्रेम देखा, प्रभु को तो अब राजाधिराज हो गए, राजा राम हो गए। तो बोली श्री राम राजा सरकार की जय। प्रभु ने अपने ठाकुर जी दे दिए, बोले ये मेरा ही स्वरूप मानकर इनकी सेवा पूजा लंका में करना चाहो, ले जाना चाहते हो तो ले जाओ लंका। विभीषण जी को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा उत्साह, चल पड़े। पर जब गंगा दक्षिण कावेरी तट पर आए, तो किसी यज्ञ अनुष्ठान में लग गए विभीषण जी। क्यों? समंदर उस पार लंका होती थी। जब प्रभु की शरण में पहली बार आए थे प्रभु के दर्शन को, तो समंदर पार करके आए थे, ऐसे उत्तर तट पर किसी यज्ञ अनुष्ठान में लग गए। पर उसके बाद तो वही श्री रंगनाथ जी भगवान चले नहीं, उठे ही नहीं, चलेंगे क्या? विभीषण जी समझ गए कि अब ये हिलेंगे नहीं यहाँ से। तो विभीषण जी का नियम था, प्रतिदिन आकर के समंदर पार करके लंका से आते और प्रतिदिन वहां आकर भगवान की सेवा पूजा करते थे। बोलिए श्री रंगनाथ भगवान की जय। प्रतिदिन तो ये कथा सुनाई विष्णु चित्त ने, उन्होंने विस्तार से सुनाया, बड़ा आनंद हुआ।
अंडारका जी के हृदय में, उनको बाद में श्री रंग नायकी कहते थे, इसीलिए क्यों, उनकी श्रृंगार भावना की उपासना थी। माधुर्य भाव था प्रभु श्री राम के प्रति, अनन्य माधुर्य भाव। आज तो संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान श्री राम के श्रृंगार की कोई भूमि है, श्रृंगार की नहीं, क्षमा करें, श्रृंगार उपासना की कोई पीठ है तो वो श्री अग्र पीठ है रेवासा में, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की पीठ है। वहाँ भगवान श्री सीताराम जी की श्रृंगार उपासना होती है। संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही स्थान है वो श्रृंगार उपासना का। जैसे भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य उपासना का सबसे प्रधान स्थान है, कई स्थान है भगवान श्री कृष्ण के, तो कई स्थान है भगवान श्री राधा कृष्ण के, पर प्रधान तो श्री राम वृंदावन है। क्योंकि जिस जिस स्थान में जिसने भगवान की माधुर्य उपासना की, वो वृंदावन धाम का ही विशेष रूप से चिंतन किया करते थे, भाव से ही श्री धाम को प्रकट कर लेते थे। जयदेव जी महाराज का जो चरित्र है, क्या उनका गान गा सकता है। अच्छा, तो उस कन्या ने, अब तो बड़ी हो गई है थोड़ी, सब बात बढ़िया से समझ के भीतर बिठा ली और भगवान श्री राम की माधुर्य उपासना करने लगी। भीतर ही भीतर अपना प्राण प्रियतम मान लिया, उनको अपना पतिदेव मान लिया तुरंत। और सौभाग्य, वो दक्षिण कावेरी के पास ही थे। तो एक समय आया, उसकी इतनी तन्मयता थी, उसके रोम रोम में, हृदय में, प्राण में, श्वास में, तन मन में वो श्री रंगनाथ ही समा गए, भीतर बाहर। तो एक समय आया, प्रभु की कृपा से, चरित्र तो थोड़ा बड़ा है पर बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर चरित्र है। तो जो पुष्पों का हार बनाती थी ना, वो श्री रंगनाथ जी को अर्पित होने लगा। विष्णु चित्र जी नित्य जाते थे दर्शन को, ले जाते थे, और बहुत अनन्य भक्त थे वो भगवान के। उनके हाथ से जो हार आता था, पुजारी तुरंत ठाकुर जी को पधरा देते थे। श्री रंगनाथ भगवान का स्वरूप कितना विशाल है, शेष शैया पे पौड़े हुए भगवान। तो उस समय में इतना प्रेमावेश होने लगा उस कन्या को, उस हार को वो स्वयं पहन लेती पहले, और दर्पण में अपने को देखती, और वो ये सोचती कि मैं अपने प्रियतम का आकर्षण कर सकती हूँ कि नहीं, वो सौंदर्य मुझ में है कि नहीं। वो अपने में ही मगन रहती थी। एक दिन पुजारी ने हार पधराया, तो पधराने के पहले ही उसको उस हार में एक बाल मिल गया। उसने विष्णु चित्त जी से कहा कि ये हार हम ठाकुर जी को नहीं पधरा सकते, क्यों, इसमें एक बाल है, ये देखो। उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि कन्या तो छोटी थी बहुत, तभी से हार बनाती थी प्रभु जी को। और उन्होंने कुछ, फिर अगले दिन आए, एक दो दिन बाद उन्होंने कहा कि देखो आप ये हार लाए हो, ये थोड़ा मुरझाया हुआ। वो नित्य ही उस हार को धारण करके दर्पण में अपने को देखती और यही सोचती, मैं अपने प्रियतम का आकर्षण करूं, ऐसा सौंदर्य मुझ में है कि नहीं। मुरझाया हार फिर लौटा दिया। सोचते थे विष्णु चित्त, पर मालूम है हार तो अपने ही पुष्पों से बनता है, उपवन में बनता है, मेरी ही कन्या बनाती है, वो भगवान की अनन्य भक्त भी है। तो अपने हाथ से कभी हार बना के जब वहाँ से भेज दिया जाता था, तो फिर अपने हाथ से हार बना के ठाकुर जी को पहनाते थे, पुजारियों को देते थे, वो पहनाते थे प्रभु को, श्री रंगनाथ जी को। पर बात तो चलती थी कि क्या कभी ये कुम्हला क्यों जाते हैं, बाल भी आ जाता है कभी। एक दिन उन्होंने देखा, अरे इस टाट की आड़ में मेरी कन्या हाथ में दर्पण लेके हार पहनी हुई है, और मन ही मन न जाने क्या बात कर रही है। वो जोर से चिल्लाए, फटकार लगाई,
तो अपने पिता के चरण पकड़ के रोने लगी उस दिन। हृदय तो उसका बहुत व्यथित था ही। वो बार बार आग्रह करती थी, मुझे उन श्री रंगनाथ के दर्शन कराओ एक बार। पिता टालते थे उसको। तो कभी कभी प्रभु से कहती थी, आप अपनी श्री जानकी के वो पाने के लिए तो आपने सुना है समंदर पे पुल बना दिया, रावण को भी मार डाला, और जानकी अपनी श्री सीता जी को आप अयोध्या लाए। और मैंने पिताजी से सुना है महारानी रुक्मिणी के बुलाने पर उनका अपहरण करने आप चले गए थे विदर्भ नगर। अरे मैंने तो ये भी सुना है आपने वृंदावन में अनेकों गोपियों के साथ बंशी बजाई, विलास किया। मैंने ये भी सुना है आपने कुब्जा के हार को हृदय पे धारण किया और फिर उस कुब्जा को भी हृदय पे धारण कर लिया। तो हे नाथ, आपने मुझे क्यों विसार दिया? वो बहुत व्याकुल होती थी, मार्ग में लोगों से पूछने लगती थी, तुमने श्री कृष्ण को देखा है? क्यों? श्री कृष्ण के श्रृंगार की लीलाएं बड़ी प्रसिद्ध है। और कहाँ वो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम? और खुद ही अंदर उसका प्रश्न का अपने उत्तर भी देती, हाँ वृंदावन में बंशी बजाते हैं वो तो बड़े ही रसिया हैं। सुना है सखियों से बड़ा मजाक करते हैं वो। सुना है सखियां फटकारती भी बहुत हैं, फिर उनकी अनुनय विनय भी करते हैं। पर मुझे दर्शन देने में भी संकोच करते हैं। मुझसे क्यों छिपते हैं? जरा भी लज्जा नहीं आई? वहीं वृंदावन, वहीं मथुरा, उस कुब्जा को दासी बना के रख लिया, रानी बना लिया उसको मथुरा में, सबके बीच में। इतनी रानियां अपहरण कर करके ले आए, सबके स्वयंवर में जाके सबको जीत जीत के ले आते थे। उसके हृदय का आनंद, उसके रोम रोम में उस प्रेम का संचार उसके हृदय प्राण तक पहुंच चुका था। और जब स्थिति कुछ दयनीय मालूम पड़ी पिताजी को, विष्णुचित्त जी को वो ले गए, अपनी कन्या को श्री रंगनाथ के दर्शन के लिए ले गए, क्योंकि अब घर में दूसरी कोई बात नहीं थी। जैसे ही दर्शन करने के लिए श्री रंगनाथ जी के सामने गई, वो तो सीधे मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रवेश कर गई, मानो एक बिजली सी कड़की, और वो श्री रंगनाथ भगवान के चरणों में ही समा गई। वो वहीं पर समाहित हो गई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। वस्तुतः प्रसंग बहुत सुंदर है। भगवान ने स्वयं स्वप्न दिया था पुजारियों को भी और विष्णुचित्त को भी, ले आओ उसको, अब उसको ले आओ। आज भी प्रति वर्ष उसका पाणी ग्रहण, उस भक्त का पाणी ग्रहण भगवान श्री रंगनाथ के साथ एक बार होता है। और दक्षिण कावेरी के तट पे वो उत्सव वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव होता है, जब भगवान श्री रंगनाथ जी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसका पाणी ग्रहण करते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य
जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय श्री सिया राम, राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।